हेलो फ्रेंड्स, मैं आज चैप्टर 3 एसएसटी का वेरिएशन इन शेल्टर्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इज, इसका आंसर 700 है। बैम्बू एंड वुडन हाउसेस आर फाउंड इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ये आंसर है। जैसे जापान में इस टाइप ऑफ हाउसेस मिलते हैं। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन वेयर, इसका आंसर केव से। फ्लैट रूफ हाउसेस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर, जैसे राजस्थान में मिलते हैं फ्लैट रूफ हाउसेस। द वॉल्यूम ऑफ रेडियो और टेलीविजन एट नाइट शुड बी केप्ट, इसका आंसर है लो। हमें रात को टीवी और रेडियो का वॉल्यूम हमेशा कम रखना चाहिए। अभी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। We live in society because we are dash and others for fulfillment of our needs, तो इसका आंसर होगा डिपेंडेंट। हाउसेस इन हिली एरियाज हैव डैश रूफ्स, तो इसका आंसर होगा स्लोपिंग रूफ्स, ताकि स्नो और रेन स्लाइड ऑफ इजीली कर सके। स्टिल्ट हाउसेस प्रोटेक्ट द डैश फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, तो इसका आंसर है इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट मतलब जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसको इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। घर के अंदर जो लोग रहते हैं उसको इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज डैश पूल विथ नेबर्स, तो इसका आंसर होगा कार पूल, तो यहाँ पे कार हम लोग लिखेंगे। इन सिटीज़ फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ डैश लैंड एंड मेनी पीपल, तो लिमिटेड होगा क्योंकि सिटीज़ में लिमिटेड लैंड होता है और बहुत लोग होते हैं, इसलिए अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बहुत कॉमन है ताकि कम स्पेस में बहुत लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हट्स वे द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैनमेड शेल्टर, ये ट्रू है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर 9000 ईयर्स ओल्ड, ये ट्रू है। द हाउसेस इन हिली एरियाज हैव फ्लैट रूफ्स, ये फॉल्स है। प्लेन्स में फ्लैट रूफ्स होते हैं हाउसेस के। वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नेबर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये फॉल्स है। हमें हमेशा अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट, इसका मतलब है बहुत लोग बिना कुछ सोचे ही जो गार्बेज होता है उसको रोड्स पे फेंक देते हैं, तो ये ट्रू है। अभी आंसर ब्रीफली वाले क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर, तो आंसर होगा केव्स विद द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर। व्हाट आर द वॉल्स ऑफ हट्स मेड ऑफ इन विलेजेस, जो विलेज में घर होते हैं, हट्स होते हैं, तो उनके वॉल किससे बने होते हैं, तो इसका आंसर है मिट्टी से बने होते हैं। द वॉल्स ऑफ हट्स इन विलेजेस आर मेड ऑफ मड, और ऐसे लिख सकते हैं इन विलेजेस द वॉल्स ऑफ हट्स आर मेड ऑफ मड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें से यानी एक आंसर को लिखिए। Why are some houses built with thick walls and flat roofs, तो इसका आंसर होगा some houses are built with thick walls and flat roofs to keep them cool in summers, तो ऐसे अगर हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो गर्मियों के दिनों में घर में ठंड रहेगा, थोड़ा आराम लगेगा रहने के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे। टू एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स आर एज फॉलोज। इन ए लिमिटेड लैंड मेनी हाउसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, दीज हाउसेस कैन प्रोवाइड एकोमोडेशन टू मेनी फैमिलीज। पॉइंट बी में लिखेंगे, हाई राइज अपार्टमेंट्स आर सुइटेबल फॉर प्लेसेस particularly the cities where the population is increasing at a rapid pace। नहीं तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं where the population is increasing, इसके जगह पर आप very fast भी लिख सकते हैं। और यहाँ जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टेड है, मेनी हाउसेस कैन बी बिल्ट आप लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट की जगह पर बिल्ट लिख सकते हैं, और यहाँ एट ए रैपिड पेस की जगह पर वेरी फास्ट भी लिख सकते हैं।
तो ये सेंटेंस हो जाएगा, हाई राइज अपार्टमेंट्स आर सुइटेबल फॉर प्लेसेस पर्टिकुलर द सिटीज वेयर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. इन ए लिमिटेड लैंड मेनी हाउसेस कैन बी बिल्ट. तो इसके जगह पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा जो 4 वर्ड है इसके जगह पर ये 2 वर्ड्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान. तो इसका आंसर होगा, एडवांटेजेस ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान आर एज फॉलोज. इट प्रिवेंट्स क्राइम इन द नेबरहुड. It ensures safety of the residents, particularly the elderly and the children in the neighborhood. ऐसे आंसर लिख सकते हैं. ये ई क्वेश्चन से, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम भीमबेटका रॉक शेल्टर्स. तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन. इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, list the changes that occurred in the life of man when he became a food producer. तो जब मैन फूड प्रोड्यूसर हुआ तो उसके लाइफ में क्या चेंजेस आए. तो इसका आंसर होगा, द फॉलोइंग चेंजेस occurred in the life of man when he became a food producer. He started living a settled life close to water bodies as he needed water for his crops and other domestic activities. जब मैन फूड प्रोड्यूसर हुआ, जहाँ पर पानी था वो वहाँ पे घर बना के रहने लगा ताकि वो जो क्रॉप्स ग्रो करे उसमें पानी दे सके, एंड अदर जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी उसको पानी चाहिए था. तो वो जहाँ पे वाटर बॉडीज है उसके पास रहा वो. He started building huts with branches and leaves of trees. Later on, the early man discovered that the walls of huts could be made with mud. ऐसे इसका आंसर लिखेंगे. Give 3 reasons for regional variation in houses. तो इसका आंसर होगा, the 3 reasons for regional variation in houses are due to the following: differences in landforms, differences in climate and differences in materials available for building a house. For example, यहाँ 2-3 एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे. In hilly areas, houses are built with sloping roofs so that snow and rain can slide off easily without damaging the roofs. The houses are made of cement, brick and woods. In plains, ये example number 2 है. In plains, houses are built with thick walls and high flat roofs to keep them cool in summers. Materials of construction are cement and bricks. Third example देंगे. In earthquake-prone areas, houses are built with bamboo and wood to minimize the damage to life and property. ऐसे कुछ examples हम लोग दे सकते हैं. What are the responsibilities of a good neighbor? तो इसका आंसर होगा, responsibilities of a good neighbor are helps in time of need, does not create disturbance with loud noise or sounds, does not gossip or spread bad rumors, invites us to his फैमिली फंक्शंस लाइक वेडिंग्स, बर्थडेज एक्सेट्रा. ये टेबल एक दिया गया है कंप्लीट करने के लिए. कंप्लीट द टेबल बिलो. तो ये लैंड फॉर्म्स है, टाइप ऑफ रूफ्स है, मटेरियल यूज स्टेट है. तो हिली एरियाज में टाइप ऑफ रूफ स्लोपिंग रूफ होता है ताकि स्नो एंड रेन कैन स्लाइड ऑफ इजीली. मटेरियल्स यूज सीमेंट, ब्रिक एंड वुड होता है. और स्टेट कहाँ पे ऐसे मिलते हैं हाउसेस, तो ये हिमाचल प्रदेश है. प्लेन्स में फ्लैट रूफ्स होता है, मटेरियल्स यूज सीमेंट एंड ब्रिक्स होता है, और इस टाइप ऑफ हाउसेस राजस्थान में मिलते हैं. और ये हाउसेस जहाँ पर फ्लैट रूफ्स होते हैं वो कूल इन समर्स रहते हैं. कोस्टल एंड आइलैंड्स में यहाँ पर जनरली स्टिल्ट हाउसेस होते हैं जिनके स्लोपिंग रूफ्स होते हैं. ये बैम्बू, वुड एंड कोकोनट शाफ्ट से ये हाउसेस कंस्ट्रक्टेड होते हैं.
और कहाँ पे मिलते हैं ये हाउसेस? असम में। आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो स्टेट है असम, वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि असम में जनरली एवरी ईयर फ्लड्स आते हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ, वो रिवर है तो उसमें बहुत फ्लड होते हैं जनरली। तो इस टाइप ऑफ हाउसेस असम में मिलते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप लोग असम का एग्जांपल भी दे सकते हैं। और एक बार तो यहाँ पर हाउसेस स्लोपिंग रूफ के होते हैं या फ्लैट रूफ के होते हैं। स्लोपिंग और फ्लैट रूफ्स ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल यूज बैम्बू एंड वुड होगा और स्टेट असम होगा। तो ये हमारा एसएसटी का इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है।